अस्सलामुअलैकुम, हाज़िर हूँ एक्सरसाइज 1.2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है, रैशनलाइज। उर्दू में ये सवाल इस तरह आएगा, मुखरज के नातक बनाइए। या ये सवाल इस तरह आएगा, मुख्तसर कीजिए। इंग्लिश में ये सॉल्व करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व। तो क्वेश्चन कुछ ये है, हमें पहले तो पता होना चाहिए कि हम रैशनलाइज किस वक्त करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहले तो हमने बटे में से अंडर रूट ख़त्म करना होता है अगर स्क्वायर रूट है। दूसरी चीज़, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो हमने आयोटा ख़त्म करना होता है, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। अब क्वेश्चन को करते हैं तो आपको समझ आएगी कि रैशनलाइज होता क्या है। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट जुज़ की बात करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है 13/4 प्लस √3। अब वो कहते हैं इसे रैशनलाइज करो। इसको रैशनलाइज करने का मतलब है बटे का अंडर रूट ख़त्म करना। अब इसको रैशनलाइज करने का एक ही मेथड होता है कि इसे इसके कॉन्जुगेट होता है कि इस जो होता है ना अंडर रूट, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज़ करूँगा। अगर 4 प्लस ये है ना तो 4 माइनस √3/4 - √3 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 13 × 4 - √3। नीचे अब देखो a + b है, a - b है। अगर a + b हो, a - b हो तो जब आप बचपन में मिट्टी खाते थे तो आपको ये फार्मूला पता ही था कि ये a - b और a + b जो है ना a² - b² बनता है। तो यही चीज़ नीचे कंडीशन बन रही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो 13 × 4 - √3 ओवर ये 16 आ गया, इसका ये इसके साथ कट गया, -3 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो 13 × 4 - √3 ओवर, अब 16 में से 3 गए तो कितना रह गया, 16 में से 3 गए तो 13 रह गया। अब ये 13 ऊपर वाले 13 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 4 - √3, यही हमारा आंसर है। और इसे मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ, कहीं भाग ना जाए। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसी तरह एक और जो, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं डिफरेंट टाइप के लेकिन दोनों सेम है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। इसमें अब देखिएगा, इसका क्वेश्चन है √2 - 1 ओवर √5। अब देखो इसमें कॉन्जुगेट वाला तो मसला ही नहीं है क्योंकि बटे में तो आ ही नहीं रहा। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ √5 से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे ये सॉल्व हो जाएगा। √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 - 1 × √5 ओवर √5 का स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, √10 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √5 डिवाइडेड बाई ये इससे कट गया तो नीचे 5। ये हमारा आंसर है। करता हूँ, क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें आपका टोटल जुज़ हैं तकरीबन 6 जुज़ हैं, तो 6 में से 3 या 4 मैं करता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 4√3 ओवर √7 प्लस √3। अब देखो उसी तरह माइनस वाले से इसे रैशनलाइज कर दो। अब देखो ये 4√3 इसी तरह आ गया, √7 माइनस √3 ओवर, अब देखिए ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, अब देखिए ये मैं करता हूँ 4√3 √7 माइनस √3 ओवर, अब ये पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 7 - 3 4√3 × √7 माइनस √3 ओवर ये कितना बच गया, 4। ये 4 बचा। अब ये 4 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया, √3 √7 माइनस √3। ये भी हमारा आंसर ठीक है, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3
7 ज़ार 21, अंडर रूट दोनों का कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों को मिलाया, अंदर देखो अंडर रूट कॉमन आ गया, 3 3 ज़ार 9 या अंडर रूट 21 माइनस 3। ये आंसर दोनों ठीक है। ये वाला भी आंसर आपका बन जाता है, ये वाला भी आंसर बन जाता है, गलत नहीं है, दोनों आंसर ठीक है। आप देख लें, जो आपका दिल करता है कर लें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा करते हैं हम 4th कर देता हूँ। 4th वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 4th क्वेश्चन है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसी तरह माइनस आ गया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब देखो ऊपर, अब देखो मिसाल के तौर पर ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ए स्क्वायर बन जाता है, यही होता है ना। अब सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बना। अब देखो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओपन करना है कर लो, मैं नहीं कर रहा फ़िलहाल। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, माइनस अब देखो ये हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2। मतलब ये इस तरह होता है, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है ना, ये इस तरह हो जाता है, 4 का स्क्वायर लैदा हो जाता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लैदा हो जाता है, इस तरह ये बनता है। अब देखो इसका मैं ऊपर स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, 36 प्लस, अब इसका स्क्वायर ओपन करो, 4 4 बार 16 और 2 16 2 बार 32, माइनस अब 2 ए एंड बी, यही बनता है। मतलब यहाँ पर मैंने ये किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये किया था मैंने। अब यहाँ पर क्या आ गया 36 माइनस 32 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आ गया 68 माइनस 6 2 बार 12, 12 चौका 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये कितना बन गया, इसमें से ये निकाला तो हमारे पास 4 बच गया। अब देखो 4 दोनों के बटे में है, 4 पर इन दोनों का मैं बटा लैदा कर रहा हूँ, दोनों के बटे में है ना, तो इसकी कटिंग कर दो, 4 एक बार, यहाँ से 2 बच गया, 4 4 7 बार 17 आ गया, माइनस 4 एक बार 4 2 बार, तो ये 12 आ गया, 12 अंडर रूट 2। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बस यही था हमारे पास। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर मेरा दिल है 4 आज करते हैं, 4 भी मैं साथ ही करवा देता हूँ, 4 भी इजी है और 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग है और इम्पोर्टेंट है। ये 4 आज करते हैं, बाकी जो है ना मैं क्वेश्चन कल की वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज 4 करते हैं। P and Q are 2 rational number, rational number, ये 2 रैशनल नंबर हैं। साथ में उसने इनकी इक्वेशन दी हुई है, साथ में वो कहता है कि इनकी वैल्यू फाइंड करो। 3 अंडर रूट 2 ओवर, इसका आ गया 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर P प्लस Q अंडर रूट 2। मतलब कि इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये 2 नातक अदाद दिए हुए हैं, यानी कि P और Q 2 नातक अदाद हैं, इन्हें फाइंड करना है हमने, नातक अदाद हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड से अगर मैं इसको देखूं, रैशनलाइज करने की कोशिश करूं, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बटे वाला अंडर रूट ख़त्म करने के लिए। सामने P प्लस Q अंडर रूट 2 इसी तरह आ गया। अब देखो 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई आ गया 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर, अब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा।
अब देखो दो ब्रैकेट्स आ गए हम, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। अब ये नंबर इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई, फिर ये। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, 8 को लिया, 8 4 बार 32। अब 8 की बारी इसके साथ खत्म। अब ये प्लस था, ये माइनस था, आंसर माइनस आया मल्टीप्लाई करके। 8 3 बार 24/2 आ गई समझ। अब नेक्स्ट, अब इसकी बारी आ गई, माइनस 3 4 बार 12/2 एंड माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 3 3 बार 9/2, √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 बन गया, क्योंकि √2 है ना, √2 है, मतलब ये बन जाता है √2 का स्क्वायर। इसे ख़त्म करें तो आंसर 2 आ जाता है, क्योंकि याद रखना किसी भी नंबर को उसके अंडर रूट में 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये नीचे आ गया, ये इसका स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और 2 इसी तरह आ गया, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको कि इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मेरा दिल है कॉल नज़र आ रहा है आपको। अब देखिए, अब 32 ये कितना बन गया, 18 + 18 माइनस, अब √2 वाले ये दो हैं, √2 इनका कॉमन आ गया और दोनों माइनस हो रहे थे, बाहर वाले नंबर आप प्लस माइनस कर दो, -24 और माइनस ये कितना आ गया, -36। आई समझिए पॉइंट, मतलब कि √2 दोनों में से कॉमन आया और बाहर वाले नंबर को मैंने प्लस माइनस कर लिया। अब बटा, अब ये 16 - 9 2 बार 18 बन गया, ओवर P + Q √2 ये बराबर आ गया इसके। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना आ गया, 50 - 36 √2 बटा इसका क्या आ गया, -2, क्योंकि दो अपोजिट साइन होते तो माइनस है, लेकिन साइन बड़े का आता है। अब -2 है, अब देखो -2 है, इन दोनों का मैं बटा अलहदा कर सकता हूँ, ये माइनस यहाँ आ गया। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 36 √2/2 बराबर P + Q × 2। अब देखो ये 2 इससे कट गया, 25 बना, 2 25 बार ही होता है ना 50, ये -25 जमा 36 को 2 1 बार, 2 18 बार। अब इसको 18 लिख सकता हूँ ना, यानी कि 18 √2 ये बराबर आ गया P + Q × 2। बस हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो कंपेयर कर लेते हैं इसे, कंपेयरिंग, या उर्दू में लिखना है तो मुवाजना करने से। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो P बगैर अंडर रूट वाला कौन सा है, ये, और यहाँ बगैर अंडर रूट वाला ये, तो P आ गया -25। अब अंडर रूट वाला कौन सा है, Q, और यहाँ अंडर रूट वाला 18 गया, 18। ये आंसर आ गया, ये हमारे पास दोनों आंसर है।